आपको मैं एक क्विक एक वॉक अराउंड करा देता हूँ। यू कैन जस्ट गो अराउंड द कार एंड हैव अ लुक। क्रोम के डोर हैंडल्स है यहाँ पे एंड कलर काफ़ी अच्छा, एक न्यू कलर इंट्रोड्यूस करा है, वो है सैंड ड्यून ब्राउन। 2019 में MG मोटर्स लेके आया था अपना पहला प्रॉपर SUV मॉडल द हेक्टर। 2023 में लेके आ रहा है इसका प्रॉपर फेसलिफ्ट द न्यू जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हमारे साथ है द लेटेस्ट हेक्टर जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं विच इंक्लूड्स ADAS के फीचर्स एंड लॉट मेनी फीचर्स इनसाइड आउट। इसका लुक्स भी बदला है। हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस इन आवर क्विक वॉक अराउंड वीडियो दैट गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द हेक्टर। दिस इज मोटर वर्ल्ड इंडिया। अगर आप बेसिक डिज़ाइन देखें गाड़ी का तो इसका जो सिलुएट है, जो इसका एक्सटीरियर स्टाइलिंग है वो सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग मॉडल हेक्टर का। चेंजेस की बात करें तो वो है इसका मैसिव ग्रिल। ये जो आर्गाइल इंस्पायर्ड जो डायमंड ग्रिल है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको ये क्रोम के एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो एक काफ़ी इम्पोजिंग एक लुक देता है इस गाड़ी को। आपको पता होगा तो जो इसका ओल्डर मॉडल है, जो आउटगोइंग मॉडल है, उसका ग्रिल काफ़ी छोटा था। बम्पर भी रीडन किया हुआ है, इट्स रीडिज़ाइंड रीडन बम्पर। ये रहा इसका क्रोम के स्किड प्लेट्स। यहाँ पे आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये है इसका DRL। न्यू रिडिज़ाइंड बम्पर में आपको ADAS का जो रडार है वो यहाँ पे मिल जाता है और जो इसका कैमरा है वो फिटेड है यहाँ पे इन द ग्लास। तो ये एडिशन है, जबकि ADAS के फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं। तो द रडार एंड द कैमरा आर राइट हियर। फेस में चेंजेस ये है। अगर साइड्स की बात करें तो साइड प्रोफाइल अगेन रिमेन्स द सेम, लेकिन आपको याद दिला दूँ कि एक हाल ही में इसका फेसलिफ्ट आया था नॉट टू लॉन्ग बैक। तो चेंजेस बरकरार हैं। ये है इसके व्हील्स, इसके एलॉय व्हील्स सेम है। यू गेट 215 इंचेस साइज़ के स्पेक के व्हील्स, 18 इंचेस के ये व्हील्स हैं। ये आपको ड्यूअल टोन वाले एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। दिस इज़ द टॉप एंड ट्रिम। क्रोम के इंसर्ट्स हैं। ये है आपको यहाँ पे रूफ रेल मिल जाता है। साइड का जो डिज़ाइन है, जो स्टाइलिंग है वो सेम है। फ्रंट और रेयर में चेंजेस हैं। आपको मैं बताता हूँ, रेयर का जो चेंज है वो है इसका जो टेल लैंप है। तो ये आपको एक केज वाला एक टेल लैंप मिल जाता है। ये कनेक्टेड का जो पैटर्न है, जो LED टेल लैंप्स है ये कनेक्ट करता है, ये पार्ट भी ग्लो करता है। हेक्टर का एक काफ़ी प्रोमिनेंट बैजिंग है यहाँ पे। अगेन सामने की तरह जो इसका बम्पर है वो भी ऑल न्यू है, क्रोम के एलिमेंट्स है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉ एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जॉस्ट नहीं है, ये फॉ एग्जॉस्ट है। फॉ यानी फेक, तो इसके एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे इसको छुपाया हुआ है। लुक्स में ये गाड़ी काफ़ी अलग लगती है एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग हेक्टर फ्रंट और रेयर के मामले में। ग्रिल के वजह से इट हैज़ गॉट लॉट मोर इम्पोजिंग पावर, लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस। ADAS का जो फीचर ऐड हुआ है वो है यहाँ पे। तो आपको ADAS मिल जाता है, ADAS का बैजिंग मिल जाता है। बेसिक डायमेंशंस भी सेम है गाड़ी का। आइए चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर्स। एक्सटीरियर्स के साथ में इंटीरियर्स भी बदला है। लेट्स चेक आउट द इंटीरियर्स। अगर मैं डोर खोल के आपको बताऊं तो जो इसके डोर पैडिंग्स हैं, यहाँ पे आपको मेटल का जो एक ब्रश मेटल का एक इंसर्ट मिल जाता है। सॉफ्ट पैडिंग है यहाँ पे। इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं यहाँ पे। आइए चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर्स। लेट मी गेट इनटू द कार। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो इसका इंटीरियर का जो चेंज है, बिगेस्ट चेंज है वो इसका डैशबोर्ड। आपको एक ऑल न्यू डैशबोर्ड मिल जाता है। आपको एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। दिस इज़ अ 7 इंच ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये अगर मैं इसको रेव करूँ तो दिस इज़ हाउ द रेव मीटर गोज अप। दिस लुक्स वेरी नाइस एंड फ्यूचरिस्टिक। दूसरा जो बिगेस्ट चेंज है वो है ये, आपको पोर्ट्रेट मोड में 14 इंचेस, जी हाँ 14 इंचेस का आपको एक कंप्लीट एक AVN सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। ये काफ़ी बड़ा है। ऑलरेडी हेक्टर का जो AVN सिस्टम था वो काफ़ी बड़ा था फॉर इट्स टाइम, तो इन्होंने इसको आगे ले गए हैं एंड दे हैव मेड इट इनटू 14 इंचेस। 14 इंचेस का स्क्रीन है ये कंप्लीट एक iPad है, एक टैब है, उसी की तरह भी चलता है ये। आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो कंप्लीट फीचर्स हैं
वो आपको एज अ टच स्क्रीन मिल जाता है। ये देखिए कितना बड़ा कैमरा है इसका, 360 कैमरा। आपको 3D चाहिए, आपको 2D चाहिए, आप मोड्स चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू वॉट नॉट, यू कैन कंट्रोल द एंटायर कार फ्रॉम दिस। ये आपका AC सिस्टम है। और जो आपको एक एडेड फीचर मिलता है वो है कि आपको आपका जो सनरूफ है, जो पैनोरामिक सनरूफ है, वो भी चलता है फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द टच स्क्रीन सिस्टम। व्हीकल सेटिंग में चला गया मैं, एंड आई जस्ट नीड टू चेक द सनरूफ, स्लाइड टू ओपन। इसको मैंने स्लाइड कर दिया और ये सनरूफ खुल रहा है। तो यू कैन यूज़ दीज बटन्स ओवर हियर ऑल्सो, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे भी एक फंक्शन मिल जाता है। यू गेट शॉर्टकट्स ओवर हियर एंड आई जस्ट नीड टू स्लाइड दिस। अब ये होगा क्लोज। तो ये एक नया फीचर है, एक ह्यूज सिस्टम है। ये मैप माई इंडिया का मैप है। अगर ये मैप आप लगा लो तो ये मैप कैसे चलेगा आपको मैं बताता हूँ। सो इतना बड़ा आपको मैप मिल जाता है, 14 इंचेस का मैप माई इंडिया का। तो दिस इज़ अगेन समथिंग जो हमने देखा नहीं है। न्यू डैशबोर्ड के साथ में जो सेंटर कंसोल है ये भी बदला है। शिफ्टर आई गेस इज़ द सेम, लेकिन जो सेंटर कंसोल है यहाँ पे आपको ब्रश मेटल का इंसर्ट मिल जाता है। यू गेट ऑल दिस ड्राइव मोड यहाँ पे। ये आपके ड्राइव के मोड्स हैं, ये आपके शिफ्ट के मोड्स हैं। ये आपका सीट वेंटिलेशन है वो है। सीट का जो अपोस्ट्री है वो भी नया है। यू गेट दिस वाइट अपोस्ट्री। तो एक वाइट और एक ब्लैक का थीम इन्होंने मैच किया हुआ है। ये आपका लेफ्ट सीट का जो कूलिंग है और ये राइट सीट का जो वेंटिलेशन है वो है। ये आपका AC के सेटिंग्स है। दिस इज़ योर हैज़र्ड का जो बटन है वो है। आपको यहाँ पे स्लाइडेबल एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ये है गाड़ी की चाबी, जो न्यू हेक्टर है उसकी चाबी है ये। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको हमने बंद कर दिया। दिस इज़ नाइसली डन। फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपको यहाँ पे ब्रेक मिल जाते हैं। यू हैव ऑटो होल्ड ऑल्सो ओवर हियर। ये आपका पार्किंग का जो बटन है वो है यहाँ पे। स्टोरेज स्पेस भी मिलता है आपको अंडर द सेंटर हमें, जिसमें आपको एक चार्जिंग का एक पॉइंट है। वायरलेस चार्जिंग का जो डॉक है वो है यहाँ पे। आपको हेक्टर में पहले से ही इलेक्ट्रिक सीट्स मिलते थे, तो आपको ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। जो पैसेंजर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। सो फ्रंट दोनों सीट जो है दैट इज़ टोटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑन द टॉप एंड वर्जन। 3 स्पोक स्टेयरिंग, यू गेट मैनुअल एडजस्ट फॉर द हाइट ओवर हियर एंड फॉर द रीच ऑल्सो। काफ़ी एक रूमी सा इंटीरियर है, रूमी सा एक कैबिन स्पेस है ऑन द नेक्स्ट जेन हेक्टर। हेक्टर एक काफ़ी बड़ी गाड़ी है इन इट्स सेगमेंट। ये कॉम्पीट करती है विद द क्रेटा, हुंडई क्रेटा, विद द सेल्टॉस, विद द टाटा हैरियर। इसका हेक्टर प्लस वाला भी जो आता है वर्जन, जो 7 सीटर वर्जन है, उसमें भी ये चेंजेस आएंगी। दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड बाय MG। रेयर सीट के मामले में आपको एक 40-60 सीट मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन लाइक ऑलवेज। 3 हेडरेस्ट हैं यहाँ पे। आपको फोल्डेबल आर्म रेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पे। एंड मज़े की बात है कि यू कैन सेट द रिक्लाइन एंगल। आपको कौन सा एंगल आपको सेट करना है, यू कैन सेट योर रिक्लाइन एंगल। अगर मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ एंड आई नीड टू एडजस्ट द रिक्लाइन, आई कैन जस्ट पुश बैक एंड एडजस्ट द एंगल एज पर माई कंफर्ट। तो ये खास बात है। आपको रेयर AC वेंट तो मिलते ही हैं। स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है। सनरूफ जो है वो पैनोरामिक है, तो मुझे यहाँ पे सनरूफ का भी मज़ा आ रहा है। इफ़ यू आस्क मी, स्पेशियस कैबिन जो जाना जाता है हेक्टर का, वो कंटिन्यू है, बरकरार है। दैट कंटिन्यूज ऑन द नेक्स्ट जेन हेक्टर ऑल्सो। हेक्टर में आपको हमेशा से इलेक्ट्रिकली ओपनेबल एक टेलगेट मिलता था, लेकिन ये जो लाइट है, ये जो इसका न्यू लाइटिंग सिस्टम है कनेक्टेड वाला, ये इट गिव्स अ नाइस फील टू द टेलगेट। इसका बूट खुलता है कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल बूट लिड है इसका। बूट के मामले में भी ये सेम है। यू हैव द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है। आपको याद दिला दें कि हेक्टर प्लस जो 7 सीटर वर्जन है वो भी इस पर बेस्ड है। तो यू गेट 1 मोर सीट वाला एक सीटिंग रो ओवर हियर, तो उतना आपको जगह मिल जाता है ऑन द हेक्टर। हेक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट कार मॉडल है MG इंडिया के पोर्टफोलियो में। और ये जो अपडेट है नेक्स्ट जेन हेक्टर का, ये इसको ले जाएगा टू द नेक्स्ट जेन। सेफ्टी के मामले में, लुक्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में तो ये सेम है, लेकिन द कार लुक्स
लॉट मोर इम्प्रेसिव, लॉट मोर इम्पोजिंग एंड एम्पावरिंग। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आपको ये हमारा क्विक वॉक अराउंड इनसाइड आउट रिव्यू कैसा लगा, आपको बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी हिट करना है। आपको देखते रहना है मोटो वर्ल्ड इंडिया। दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट जेन हेक्टर फ्रॉम नेक्स्ट जेन मुंबई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।